आप सबको ईद के इस मौके पे मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये ईद एक ऐसे मौके पे मनाया जा रहा है जबकि पूरी उम्मा जो है वो परेशान है। जंग के बादल छाए हुए हैं। शायद कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जहां कहीं ना कहीं डर के जंग के बादल जो हैं वो लहराए हुए नहीं हैं। आज मेरे तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज जंग जो अमेरिका और इजराइल के तरफ से हमारे लोगों के ऊपर ठोसा गया है वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो हैं वो दोबारा ना बने। इसके साथ साथ जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहां अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतजामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फर्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल सी के तरफ चले हैं। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मल सी, जहां श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूंगा कि इस तरह के फैसले जो हैं उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपने नमाजों को जो है अदा करने की इजाजत मिले। उमर साहब, आपने अमन की बात की, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका भी असर पड़ रहा है। एलपीजी गैसेस हो या ऑयल हो, अब कल जो है प्राइसेस भी हाइक हो गए, प्राइस तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे, हमारे कंट्री पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एक तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए, हमारे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को कीमती गैस और डीजल के हवाले से अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उन पे भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे तरफ से एक ही दुआ होनी चाहिए आज कि जल्द से जल्द ये नाजायज जंग जो है ये बंद हो और अमन जो है वो दोबारा से बहाल हो।